फिर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रेमेडी की, जो है एथ्यूजस साइनेपियम। एथ्यूजस साइनेपियम का कॉमन नेम होता है फूल्स पार्सले। इसकी प्रूविंग नैनिंग ने की थी और ये जो है हॉट है, मतलब इसका थर्मल रिएक्शन हॉट है। इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर, चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क। मतलब एथ्यूजस साइनेपियम जो है वो हम उन बच्चों को देते हैं जिनका डेंटिशन वाला फेज चल रहा होता है और वो भी हॉट समर वेदर में। उससे अगर कोई एलिमेंट हो रही है उनको हॉट समर वेदर में डेंटिशन के कारण, तो ऐसे बच्चों को हम एथ्यूजस साइनेपियम दे सकते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क। ऐसे बच्चे जो मिल्क को बियर नहीं कर सकते हैं इन एनी फॉर्म, उनमें हम एथ्यूजस साइनेपियम सोच सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, अनेबल टू होल्ड अप द हेड, एब्रोटेनम, प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस। मतलब कि क्योंकि बच्चों का जो मेन फूड है, जिनका डेंटिशन चल रहा है और ऑब्वियसली उनके टीथ इतने डेवलप नहीं हुए हैं, अभी वो उन्होंने एंटर ही किया है डेंटिशन फेज में, तो उनका मेन खाना क्या होगा, मिल्क, है ना। तो अब वो मिल्क ही नहीं खा पा रहे हैं, वही वो बियर नहीं कर पा रहे, मिल्क पी रहे तो वॉमिटिंग हो जा रही है कर्ड्स की फॉर्म में, तो उसमें क्या होगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। एंड इस वीकनेस की वजह से वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं बच्चे, यहाँ तक कि अपना हेड को भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एब्रोटेनम की में भी यही देखने को मिलता है। साथ में इनको प्रोस्ट्रेशन वीकनेस भी है, इस वजह से प्रोस्ट्रेशन मतलब वीकनेस विद स्लीपीनेस, स्लीपीनेस मतलब कि नींद आना। नेक्स्ट इडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकेपेसिटी टू थिंक, कन्फ्यूज्ड। खाया पिए जो भी पिए मिल्क पी रहे हैं वो लग तो नहीं रहा उनमें, है ना, उनकी बॉडी से वो निकल जा रहा है वॉमिटिंग के फॉर्म में, तो इसलिए मेंटली भी हमें क्या देखने को मिलेगा उसमें कि वो इडियोसी देखने को मिलेगा। मतलब कि जैसे इडियोसी वर्ड जो है वो इडियट से आया है, मतलब कि उनका जो सोचने समझने की शक्ति है, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि इसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत कमज़ोर है, वैसे ही इनमें इनकेपेसिटी टू थिंक होगा, कन्फ्यूज्ड स्टेट होगा बच्चों का। फिर है एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड पेन विद अ रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनियर एसेलस। मतलब कि अगर आप टाइप करोगे ना गूगल में जाके लीनियर नेसालिस करके, तो आपको दिख जाएगा कि नोज़ के अराउंड जो लाइन होती है उसे बोलते हैं लीनियर नेसालिस। तो एथ्यूजा में क्या होता है कि बहुत एक्सप्रेशन जो है उसका, उसमें हमें बहुत पेन एंड एंग्जाइटी देखने को मिलेगा। जैसे एकोनाइट में फियर था, यहाँ पे हमें पेन एंड एंग्जाइटी देखने को मिलेगा विद अ ड्रॉन कंडीशन। विद अ ड्रॉन कंडीशन मतलब कि खींचा हुआ उनका एक्सप्रेशन फेस दिखेगा। एंड वेल मार्क्ड लीनियर नेसालिस, एंड वही बात मैंने बताई, लीनियर नेसालिस जो है वेल मार्क्ड दिखेगा। नेक्स्ट है फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंग्जाइटी। ऐसे फीचर्स जिससे पेन एंड एंग्जाइटी बहुत साफ साफ पता चलता है, ऐसे फीचर्स जो है देखने को मिलेगा। फिर है हर्पेटिक इरप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज़, जो नोज़ का एंड है, ठीक है, उसमें हर्पेटिक इरप्शन देखने को मिलेगा। हर्पेटिक इरप्शन आप गूगल में इमेजेस देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट। थर्स्ट इसमें एब्सेंट रहेगा। इसके अलावा एथ्यूजा के अलावा एपिस और पॉजिटिव में भी थर्स्ट एब्सेंट रहता है, लेकिन एपिस में क्या होता है कि फीवर स्टेज के दौरान थर्स्ट उसको फील होता है। अब हम अगर बात करते हैं कि ऐसे रेमेडीज़ जो कि थर्स्ट रेमेडीज़ है, मतलब जिनको प्यास लगती है, वो होगा हमारे पास एकोनाइट, ब्रायनिया एंड आर्सेनिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, इज वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड्स एज सुन एज टेकन, देन वीकनेस कॉज ड्रॉजीनेस। मतलब कि मिल्क के लिए इंटॉलरेंस है उसमें, मतलब किसी भी फॉर्म में वो मिल्क को बियर नहीं कर सकता। अगर मिल्क लेता है तो लार्ज कर्ड्स की फॉर्म में वो वॉमिट आउट हो जाता है और वीकनेस की वजह से उसमें ड्राउजीनेस देखने को मिलती है। कंपेयर कर सकते हैं हम इसको मैगकार्प से। नेक्स्ट है इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, वायलेंट सडन वॉमिटिंग ऑफ फ्रॉदी मिल्की वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कडल्ड मिल्क एंड चीज़ी मैटर। जो टीथिंग चिल्ड्रन होते हैं, जिन बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, उनमें अगर इंडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तब हम मतलब वही बात है डेंटिशन के दौरान उन एलिमेंट्स हैं, मतलब जैसे इंडाइजेशन होना, वॉमिटिंग होना, तो हम ये सोच सकते हैं एथ्यूजा। इसके अलावा हमने पोडोफाइलम भी पढ़ी थी बहुत पहले, उसकी वीडियो में डाल दूँगी आपके, मतलब कि अवेलेबल हो जाएगी उसकी वीडियो भी, बट अगर आपने पढ़ रखी हो तो पोडोफाइलम में भी डेंटिशन के दौरान उसको एलिमेंट्स थे, बट उसमें ऐसा नहीं था, मिल्क के बारे में उसमें कुछ नहीं था, इसमें मिल्क के बारे में है। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि बच्चे ने मिल्क पिया तो उसके कुछ देर बाद वायलेंट वॉमिटिंग, वायलेंट मतलब कि तेज़ी से वॉमिटिंग आ जाएगा, सडनली हो जाएगा, और फिर फ्रॉदी मिल्क वाइट सब्सटेंस किस कलर का होगा, फ्रॉदी मतलब झागदार होगा, मिल्की वाइट सब्सटेंस का होगा, मतलब जैसे दूध का रंग होता है वैसा होगा,
उसके बाद क्या होगा, और येलो फ्लूइड, एंड साथ में येलो फ्लूइड भी आ सकता है, या फिर ऐसे मदर बोल सकते हैं कि पहले तो वो वाइट वॉमिटिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसमें येलोनेस आती है। उसके बाद फॉलोड बाय कडल्ड मिल्क एंड चीज़ी मैटर। जो वॉमिटिंग वो करेगा ना, उसमें कैसा उसका आउटलुक होगा, अपीयरेंस कैसा होगा, कडल्ड मिल्क की फॉर्म में, या फिर जैसे चीज़ी मैटर होता है ना, दूध फट जाता है, तो वैसे वाले फॉर्म में देखने को मिलेगा। फिर है रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एंड आवर्स और आफ्टर ईटिंग। खाने के 1 घंटे बाद या खाने के कुछ टाइम बाद उसका खाना जो है वो रिगर्जिटेट कर देगा, मतलब कि उसकी वॉमिटिंग हो जाएगी। एंड कैसे वॉमिटिंग होगी, कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग। कोपियस मतलब अबंडेंट अमाउंट में, एंड ग्रीनिश मतलब कि ग्रीन कलर का वॉमिटिंग। तो बेसिकली अगर एथुसा का पेशेंट जो है वो कुछ खाना खा रहा है, अगर मिल्क खा रहा है, मिल्क खाने के बाद वॉमिटिंग हो रही है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि जैसे ना जो बेबीज़ होते हैं उनको फर्स्ट 6 मंथ्स में तो सिर्फ मिल्क दिया जाता है, तो उस टाइम अगर बच्चे में वॉमिटिंग हो रही है तो वो बेसिकली मिल्क की वाइट कलर का फ्रॉदी मिल्की वाइट या एंड येलो फ्रूट देखने को मिलेगा, ठीक है। बट उसके बाद 6 मंथ्स बाद उसका डेंटिशन का फेज स्टार्ट होगा, तो उसमें तो हम मिल्क के अलावा सेमी सॉलिड जो फूड होते हैं वो भी दे सकते हैं। तो उसमें जो उसका सेमी सॉलिड फूड होगा ना, वो खाने के बाद अगर उसमें ग्रीनिश वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम मिल्की वाइट, मतलब मिल्क, ऑब्वियसली मिल्क अगर पी रहा है, मिल्क की वजह से वॉमिटिंग हो रही है 6 मंथ्स बाद भी, ठीक है। और आई मीन टू से डेंटिशन फेज के दौरान बेसिकली, क्योंकि डेंटिशन फेज जो है वो 6 मंथ्स से 12 मंथ्स के बीच स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो जो मिल्क के अलावा अगर वो सेमी सॉलिड कुछ खाना खा रहा है या उसकी अम्मी से कुछ खिला रही है, ठीक है, जिसमें इतना च्यू नहीं करना पड़ता बच्चे को, जो बिना मतलब कि दांत के भी वो खा सकता है, तो जैसे कि मान लो कोई सूप या खिचड़ी वगैरह जो गली हुई होती है वो सब, तो अगर वो सब खाने के बाद अगर उसमें ग्रीनिश वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, मतलब जो भी वो खा रहा है वो उसका वॉमिट के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, रीगर्जिटेट हो जा रहा है। नेक्स्ट है एपिलेप्टिक स्पाज्म विद क्लेंच्ड थम्स, रेड फेस, आइज टर्न डाउनवर्ड्स, प्यूपल्स फिक्स्ड एंड डायलेटेड, फोम एट द माउथ, जॉज लॉक्ड, पल्स स्मॉल हार्ड क्विक। मतलब एपिलेप्टिक स्पाज्म सब हमें बच्चे में देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत जैसे बोलते हैं ना दौरे पड़ना वैसे चीज़ें, एंड क्लेंच थम्स होंगे इस स्टेट में, मतलब जब उसका एपिलेप्सी का स्पैज्म हो रहा होगा तब उसके थम्स जो है क्लेंच्ड होंगे, फेस एकदम रेड हो जाएगा, आईज टर्न डाउनवर्ड्स, आईज नीचे की तरफ होगी, प्यूपल फिक्स्ड और होगा और डायलेटेड हो जाएगा, फोम होगा माउथ में, जॉज उसके लॉक्ड रहेंगे, पल्स स्मॉल हार्ट क्विक रहेगा। तो मैथ्यूस साइनेपियम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस आफ्टर वॉमिटिंग आफ्टर स्टूल आफ्टर स्पाज्म। वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन अगर है, मतलब प्रोस्ट्रेशन मतलब वही वीकनेस है, ठीक है, साथ में स्लीपीनेस भी हो रहा है आफ्टर वॉमिटिंग, वॉमिट कर दे, ऑब्वियसली कुछ अंदर रहा नहीं, बॉडी में न्यूट्रिशन है ना, स्टूल के थ्रू हो गया, खाना चला गया बाहर, स्टूल्स के बाद तो अंदर कुछ रहा नहीं है ना, अब क्या हो गया स्पाज्म, आफ्टर स्पाज्म के बाद ही क्या हो रहा है, स्पाज्म में क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें एनर्जी लगती है, तो ये तीनों फंक्शन, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे स्टूल, चाहे स्पाज्म, इनके बाद अगर वीकनेस हो रहा है एंड वीकनेस या प्रोस्ट्रेशन हो रहा है विद स्लीपीनेस, तो एथ्यूसिस सोच सकते हैं। रिलेशन इसका है सिमिलर टू एंटीमोनियम क्रूड, आर्सेनिक, कैलकेरिया एंड सैनिक्यूला। एग्रीवेशन इसका होता है आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाना पीने मतलब जब खाना पीना खा रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ईटिंग और ड्रिंकिंग के बाद उसको वॉमिटिंग हो रही है, जिसकी वजह से उसको वीकनेस हो रहा है एंड स्लीपीनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें हो रही है। फिर हम बात करते हैं आफ्टर वॉमिटिंग आफ्टर स्टूल आफ्टर स्पाज्म, ये तो है ही, क्योंकि इसके बाद उसको वो क्या हो रहा है, उसको स्लीपीनेस फील हो रहा है विद प्रोस्ट्रेशन।